अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लोगरिथम का जो हमारा चैप्टर था। चलिए 2.3 को स्टार्ट करते हैं। 2.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि लोगरिथम हम निकालते किस तरीके से, लोगरिथम में कितने पार्ट्स होते हैं। तो आप लोगों को जैसा पता है कि जनरल फार्मूला क्या होता है लोगरिथम का, लॉग की बेस ए वाई इक्वल टू एक्स, है ना भाई। अच्छा, अगर मैं ये लिखूँ लॉग और एक बेस है ना मेरी, ये इसकी जगह मैं लिख दूँ बेस 10 लिख दूँ, वाई इक्वल टू एक्स लिख दूँ। ठीक है, बेस क्या लिख दूँ इधर मैं 10 लिख दूँ। तो ये क्या पढ़ूँगा इसको मैं कि लोगरिथम की बेस क्या होगी इसके अंदर भाई 10 होगी। ठीक है। अच्छा, जिसके अंदर मेरी बेस 10 हो जाए लोगरिथम के अंदर, उस लोगरिथम को मैं कहता हूँ अपना कॉमन लोगरिथम। क्या कहता हूँ? कॉमन लोगरिथम कहता हूँ, या फिर कह सकता हूँ इसको आर्टिफिशियल, या फिर ब्रिक्स लोगरिथम। क्या बात कही मैंने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर लोगरिथम की बेस क्या होगी भाई 10 होगी, मुझे वाई और एक्स से लेना देना कुछ नहीं है। अगर मेरी बेस लोगरिथम की 10 होगी तो उसे मैं कहूँगा कॉमन, या तो फिर आर्टिफिशियल, या तो फिर ब्रिक्स लोगरिथम कहूँगा। ठीक है, यानी इसके तीन नाम है। अगर लोगरिथम की बेस 10 हुई तो वो या तो वो मेरा कॉमन कहलाएगा, आर्टिफिशियल कहलाएगा, या ब्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि भाई लोगरिथम जो होता है वो होता क्या है, असल में उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक लोगरिथम जो होता है वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट करता है। ठीक है, एक तो होता है उसका इंटीजर पार्ट, एक उसका होता है डेसिमल, एक होता है इंटीजर पार्ट और होता है एक दूसरा होता है हमारा डेसिमल पार्ट। ठीक है। अच्छा, इंटीजर पार्ट को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका असल नाम वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ते हैं, मगर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये बताया कि इंटीजर पार्ट। और डेसिमल पार्ट को भाई क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैंटिसा। ठीक है। अच्छा, अब ये हमें ये देखना ज़रूरी है कि इंटीजर पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं, डेसिमल पार्ट किसे कहते हैं भाई मैंटिसा को। अब आप लोगों के सामने मैं एक नंबर लिख देता हूँ 1.7448। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, एक पार्ट क्या होगा इंटीजर पार्ट होगा, एक पार्ट क्या होगा मेरा डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो मेरा पॉइंट से पहले वाला होगा ना नंबर, ये मेरा कहलाएगा इंटीजर पार्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। और जो मेरा डेसिमल के बाद होगा यानी डेसिमल पार्ट जो होगा वो मेरा कहलाएगा आपका डेसिमल पार्ट यानी कि मैंटिसा कहलाएगा। सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं, मैंने सिर्फ सिंपल यही कहा है कि पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर होगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा इंटीजर पार्ट, और अगर पॉइंट के बाद वाला जो होगा जो डेसिमल पार्ट होगा वो मेरा कहलाएगा सिंपल मैंटिसा। ठीक है। अच्छा, इंटीजर पार्ट जो है आप लोगों को पता है ये वन जो है प्लस माइनस वन में हो सकता है। तो मेरा इंटीजर पार्ट जो होगा वो क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है। यानी प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को इंटीजर नंबर्स पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में, तो इंटीजर नंबर्स बताए थे ना कि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं इंटीजर नंबर, माइनस में भी। तो इसलिए इसको इंटीजर पार्ट का है तो ये प्लस ये वन प्लस वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है। मगर अगर हम डेसिमल पार्ट में बात करें तो डेसिमल पार्ट हमारा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डेसिमल पार्ट हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये जो पार्ट हमारा होगा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ अगर आप लोग समझ नहीं आया। मैंने अभी तक के ये बताया है कि लोगरिथम का जनरल फार्मूला क्या होता है, लॉग ए वाई इक्वल टू एक्स होता है। अगर मैं इसकी बेस 10 रख लूँ तो ये मेरा कौन सा लोगरिथम कहलाएगा, कॉमन लोगरिथम कहलाएगा। इसको दूसरा नाम आर्टिफिशियल लोगरिथम होता है, इसी का दूसरा नाम ब्रिक्स लोगरिथम होता है। लोगरिथम लिखते किस तरीके से, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंटीजर पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। इंटीजर पार्ट को कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल पार्ट होता है मैंटिसा। अगर मैं ये नंबर लिखूँ 1.7448, तो जो पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो मेरा कहलाएगा इंटीजर पार्ट, और पॉइंट के बाद जो नंबर होगा वो कहलाएगा मेरा डेसिमल पार्ट। इंटीजर पार्ट प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जबकि मैंटिसा मेरा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक्स निकालते किस तरीके से हैं?
10 के ऊपर जो पावर होगी ना, 10 के ऊपर जो भी पावर होगी, मैं n लिख देता हूँ, यानी कि कोई भी पावर, ये मेरी करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। ठीक है भाई, ये मेरी करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। और यानी करेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से निकालते हैं, 10 के ऊपर पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जो इसकी पावर होगी वो मेरा करेक्टरिस्टिक्स कहला जाएगा। सिंपल बात, जो पावर होगी वो करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंडिसा किस तरीके से निकालूंगा मैं, असल का मैंडिसा निकालना ही है वैसे, बाय यूजिंग लॉग टेबल। लोगारिथम का जो टेबल होगा आपके बुक में गिवन है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस ये बता रहा हूँ कि भाई मैंडिसा किस तरीके से निकालेंगे, बाय यूजिंग लोगारिथम टेबल। करेक्टरिस्टिक्स किस तरह निकालेंगे, बहुत ईजी है। जो 10 की पावर होगी वही मेरा करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है करेक्टरिस्टिक्स निकालना। असल बात आती है मैंडिसा निकालने में, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं मैंडिसा निकालने में। मगर आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला एक यानी कि आसान तरीके में बता दूंगा कि मैंडिसा आपने किस तरीके से निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ भाई। पहली एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 2.134। इसकी क्या निकालनी है, करेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। अभी फ़िलहाल मैं करेक्टरिस्टिक्स निकाल रहा हूँ, मैंडिसा नहीं निकाल रहा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगर मैं इसको फ्रैक्शनल वे में लिखूँ तो किस तरीके से लिखूँगा, लेफ्ट हैंड से जाते हैं और पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट तो इधर ही लगा हुआ है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूँगा, 2.134। एक्सपोनेंशियल की पावर क्या लिखूँगा, मैं इधर मूव कर रहा हूँ ना इधर मूव कर रहा हूँ, तो एक्सपोनेंशियल पे क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है ज़ीरो आ जाएगा। ये ज़ीरो आ जाएगा, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी भाई, मेरी करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी इसकी। अच्छा, मैं करेक्टरिस्टिक्स के इधर कॉलम बना देता हूँ, ये अलग पार्ट है, ये करेक्टरिस्टिक्स का ये बना देता हूँ कॉलम। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स इधर क्या होगी मेरी, ज़ीरो होगी, सिंपल। अगर आप लोगों को ये और तफसील से डिटेल से सीखना है तो आप लोग 2.1 जो मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिए वहाँ से और मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आपको डिटेल में नहीं, ये नहीं बता रहा। 0.04 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, यानी उसकी करेक्टरिस्टिक्स निकालनी है 0.04 की, तो किस तरीके से करूँगा भाई, पॉइंट इधर है, लेफ्ट हैंड की तरफ से चलता हूँ और नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि इधर पॉइंट लगाना है, तो कितना आगे चलूँगा, 1 2, क्या लिखूँगा, 4 एक्सपोनेंशियल, कितने स्टेप्स आगे गया, 2, तो 2 लगा दिया। और अगर लेफ़्ट से राइट जाए तो साइन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोग 2.1 के अंदर साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका आराम से देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो आप लोग बता दीजिए इसकी पावर क्या है भाई, -2। सिंपल, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -2। अच्छा, लोगरिथम में हम लोग माइनस इस तरीके से लिखते नहीं हैं, तो हम भाई किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं 2 और 2 के ऊपर बार बना देते हैं, यानी कि -2। -2 हम लिखते नहीं है लोगरिथम में, तो -2 को लिखने का तरीका क्या है भाई, फिर 2 बनाते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि ये -2 है भाई। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे आगे। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 23.56। तो बताइए इधर से अगर लेफ्ट हैंड से चलेंगे तो पहला नंबर क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो कितने स्टेप जाएंगे पीछे, 1 स्टेप। तो क्या लिखूँगा भाई मैं, 2.35 एक्सपोनेंशियल, बस 2 नंबर काफ़ी होते हैं, मैंने 2 नंबर इसलिए लिख दिए, 6 भी लिख लें अगर लिख रहे हैं तो लिख लिया। ठीक है, इसलिए 2 नंबर काफ़ी होते हैं। एक्सपोनेंशियल लिखा, कितने स्टेप्स गए पीछे, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। और अगर राइट से लेफ्ट जाए तो पावर जो होती है हमेशा पॉजिटिव में होती है, वही 2.1 वाला कॉन्सेप्ट। तो पावर क्या हो गई मेरी, 1, तो मेरे सिंपल मैंने 1 लिख दिया आंसर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है भाई, 0.004567। इधर लेफ्ट हैंड से चलते हुए आएंगे और देखेंगे पहला नंबर क्या है भाई, 4 है, तो 4 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब जहाँ पे भी पॉइंट हो मैं इसको इधर लेकर आना है मुझे, तो 1 2 3, क्या लिखूँगा भाई, 4.567 एक्सपोनेंशियल, कितने स्टेप्स आगे गए थे, 1 2 3, तो मैंने एक्सपोनेंशियल क्या लिख दिया, 3। और लेफ़्ट से राइट गए तो पावर किस में आएगी, हमेशा माइनस में, तो क्या आ गया आंसर, -3। और आपको पता है -3 लिखते नहीं है इस तरीके से लोग में, 3 लिखते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब है -3, जिस तरीके से ये काम किया था हमने। ठीक है भाई, अच्छा, यानी कि आप लोगों को करेक्टरिस्टिक्स निकालना आ गया है। अब एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को मैंट्रिक्स निकालना भी सिखा देता हूँ कि किस तरीके से निकलेगा, यानी कि लोगरिथम किस तरीके से निकलेगा पूरा।
अगर मैं लिखूँ लॉग और लिखूँ 43.2 और आगे लिख देता हूँ 6 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फाइंड द मैंटिसा। अब हम करेक्टरिस्टिक्स निकालना हमें सीख लिए, यानी कि जो पावर होगी वो हमारा करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। अब हम असल जो काम है वो मैंटिसा निकालने का काम करते हैं। तो मैंने लिखा लॉग 43.254, इसका क्या निकालना है हमें, मैंटिसा निकालना है, ठीक है। अच्छा पॉइंट ये रहा मेरा। इस तो मैंटिसा निकालने में मैंने कुछ स्टेप्स बनाए। तो स्टेप को आप याद रखेंगे तो आराम से स्टेप वाइज अगर काम करेंगे तो आप आराम से इसका मैंटिसा निकाल सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है भाई, जो पॉइंट है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इग्नोर द डेसिमल, मतलब डेसिमल को क्या करो, इग्नोर करो। तो मैंने क्या करा, नंबर लिखा और डेसिमल को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर किया और लिखने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जो हम मैंटिसा निकालते हैं, मैंटिसा के अंदर हम फ़िलहाल अभी आपकी जो बुक के अंदर जितना आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सिर्फ 4 नंबर्स निकालने की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि उसका मैट्रिक्स जो निकलेगा वो सिर्फ 4 नंबर्स का निकलेगा। और अगर इधर देखें तो कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स दिए हुए हैं। मगर आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, सिर्फ 4 नंबर्स का आपको मैट्रिक्स निकालने का टेबल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसको क्या करते हैं, इसको हम राउंड ऑफ करके हम 4 डिजिट्स बनाते हैं। तो उसको सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कब होगा, जब 4 से ज़्यादा हमारा आपका नंबर लिखा हुआ हो, यानी कि 5 डिजिट्स लिखा हुआ हो, 6 डिजिट्स, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल सिर्फ राउंड ऑफ करेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें काम, ठीक है। तो बताइए 4 3 2 ऐसे ही लिखा मैंने, 4 छोटा नंबर है 5 से, तो क्या हो जाएगा, जस्ट इग्नोर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 5। और अगर बताइए 5 से ग्रेटर नंबर होता तो क्या होता, अगर 6 होता है, इधर फर्स्ट करें तो 5 में 1 प्लस हो जाता तो ये 6 हो जाता। फिलहाल मैं आपको ये राउंड ऑफ करना नहीं सिखा रहा, इधर सिंपल ये बता दिया 5 से छोटा था तो हमने इसको जस्ट क्या किया, इग्नोर किया, इसको हटा दिया। तो क्या बन गया नंबर 4 3 2 5। अब हम निकालेंगे इसका मैंटिसा। अच्छा अगर इसकी मैंटिसा की बात करूँ तो मैं आपको चलिए एक टेबल दिखा देता हूँ कि भाई हमारा टेबल किस तरीके का होता है। पेज नंबर 34 अगर आप लोग निकाल लें तो ये देखें लोगरिथम का टेबल किस तरीके से बना हुआ है। या आपकी रोज सारी आ गई इस तरीके से, जैसे लिखा हुआ है 10 की रो में क्या है, ये सारे नंबर्स हैं। 11 की रो में क्या है, ये सारे नंबर है। 12 की रो में क्या है, ये सारे नंबर्स हैं। और अगर आप कॉलम की बात करें, यानी कि इस तरीके से बात करें, ऊपर से नीचे आए, ये कॉलम है ना, हमारे सारे सारे हमारे कॉलम है, ऊपर से नीचे अगर आए तो कॉलम में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये जो हमें ये, अगर हम रो की बात करें तो हम रो में लेफ्ट से राइट आएंगे इस तरीके से। तो आप लोग देखिए इधर 2 डिजिट्स है, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 डिजिट्स है। यानी कि सबसे पहले जो हम काम करेंगे, पहले 2 डिजिट का हम ये लेफ़्ट से इधर चलेंगे। टेंशन नहीं लीजिए, अगर समझ नहीं भी आ रहा तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बता दूंगा, सिर्फ अभी ऐसे ही आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। 4 डिजिट होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है, 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट में क्या करेंगे, 2 डिजिट्स तो हम इधर से शुरू में ले गए, जैसे कि इधर फर्स्ट करें, इधर क्या नंबर लिया मैंने, 43.25, 43 और 25 है ना, 4 डिजिट है। तो 2 डिजिट तो मैंने शुरू से, ये 4 और 3 है, तो मैंने 4 और 3 ले लिया, यानी कि 43 मैंने इधर ले लिया। इधर से चलते हुए आया 43 कहाँ पे, ये रहा, इस लाइन में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अब मैंने ये देखना है इधर 43 के बाद बताइए क्या नंबर है, 2। तो ये सिंगल नंबर है ना, 2 कौन सी लाइन में, ये रहा, 2 की लाइन में नीचे आया नीचे आया नीचे आया, और 43 के जाने जाके मैं इधर रुक गया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ये 6355 ये वाला जो है नंबर आ गया है, 6355 नंबर आ गया है। तो ये क्या कर लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, अभी लिखता नहीं हूँ, फिलहाल मैंने आपको समझाया, ठीक है। 2 नंबर इधर से मैंने ले लिए, एक नंबर इधर से ले लिया, तो 3 नंबर का काम हो गया। अब क्या बचा भाई, 5 बचा। तो जो 5 ना होगा ना, हमारा जो 4 डिजिट होगा, जो हमारा 4 डिजिट होगा, वो हमारा मीन डिफरेंसेस होता है। क्या होता है भाई, मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस देखें क्या है, 5। तो मैं 5 की लाइन में नीचे आऊँगा और 43 इधर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 5 आ रहा है, 6355 हो गया मेरा, और 5 हो गया।
6355 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आंसर होता है भाई? 63 और 60 होता है। ठीक है, जस्ट मैंने आपको अभी ऐसे समझाया था, अभी आपको मैं पूरा डिटेल से दोबारा समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए इसमें क्या है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमने क्या करना होता है, पहला जो हमारे सेकंड 2 डिजिट होता है ना भाई, उसको हमने किस में देखना होता है? रो में देखना होता है। किस में देखना होता है भाई? इन रो। और जो हमारा सेकंड नंबर होता है उसे हमने किस में देखना होता है? कॉलम में देखना होता है। ठीक है, और जो ये हमारा लास्ट डिजिट होता है, इस लास्ट डिजिट को हम क्या करते हैं भाई, इसको हम अलग से एक कॉलम बना हुआ होता है राइट हैंड में, जो आप लोगों को दिखाया था, मीन डिफरेंस में देखते हैं, सिंपल वे में। ज़्यादा मैंने कोई रॉकेट साइंस इधर नहीं दिखाई आप लोगों को, सिर्फ बोला है 4 डिजिट होता है भाई। ठीक है, 4 डिजिट में जो 2 डिजिट होते हैं शुरू के, उसे हम रो में देखते हैं। जो तीसरा डिजिट बचा होता है उसे हम कॉलम में देखते हैं, और जो 4 डिजिट होता है उसे हम मीन डिफरेंस में देखते हैं। ये अलग राइट हैंड के ऊपर कॉलम बना हुआ होता है। चलिए अब इसी के ज़रिए हम देखते हैं मेंटिसा किस तरीके से निकालते हैं भाई। ठीक है, चलिए मेंटिसा निकालने के लिए हम करते हैं एक काम। 43 है, 43 को किस में देखना है भाई? रो में देखना है। तो देखिए मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। ये बुक इधर रखी हुई है। 43 को किस में देखना है भाई? रो में देखना है, यानी इस इधर से देखना है। इधर से 43 का है, मुझे बताइए जल्दी से। 43 ये रहा। ठीक है, इधर मैंने पेन से लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अच्छा अब 43 के बाद बताइए आप लोग, कॉलम में किस तरह देखना है? 2। तो कॉलम क्या है, इधर ऊपर से नीचे आते हैं। तो 2 का है भाई? ये रहा। 2 से नीचे आएंगे, इधर मैंने फिंगर रखी हुई है। ठीक है, 2 से नीचे आएंगे 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 आएंगे, और 43 पे आके रुक जा रहा है। कौन साइड कर दिया? 43 और 2। इसको क्या कर दूंगा मैं, पेन से मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, अच्छा अब 4 डिजिट क्या है मेरा? 5। 5 क्या था? मीन डिफरेंस में देखना है, तो मीन डिफरेंस ये रहा। मीन डिफरेंस क्या भाई? 5 ये रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर क्या लिखा? 5। तो मैंने 5 के नीचे अगर देखते जाऊँ, 5 के नीचे देखते जाऊँ, अब इधर से भी आप आगे चलते रहिए। ये इधर का, ये इधर का, ये रहा 5। तो क्या वैल्यू आ गई मेरी? 6355 और 5। लिख देता हूँ मैं इसको आराम से। क्या लिखता हूँ? 6355, और मीन डिफरेंस की क्या वैल्यू आई थी भाई? 5। अच्छा, जो मीन डिफरेंस की वैल्यू आती है और जो आप इधर से रो और कॉलम में से वैल्यू निकालते हैं, ये रो और कॉलम में से वैल्यू निकाली थी, ये मीन डिफरेंस से निकाली, इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं भाई? ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो 6360 आ जाएगा। सिंपल। तो हमारा मेंटिसा क्या हो गया भाई? मेंटिसा हमारा इधर हो गया 6360। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को निकालना आ गया होगा लॉगरिथम टेबल से मेंटिसा की वैल्यू। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो आप लोग दोबारा, मैंने बहुत आराम से बताया इसीलिए, तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि मैं एक ही मरतबा मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बता दिया। और कोई बात नहीं, अभी वैसे भी मैं आपको 2.3 के अंदर जो सवाल है उसके अंदर मैं आपको दोबारा ही बताऊँगा, तो उसमें देख लीजिएगा या तो। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, मेंटिस हमारे क्या गया? 6360। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इधर मैं लिख देता हूँ मेंडिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएं और मेंडिसा भी बताएं। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? मेंडिसा तो आपने निकाल लिया 6360, कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से निकालते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। बल्कि एक काम करें, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दो। कैरेक्टरिस्टिक्स करना तो बहुत आसान है, मैंने आपको बता चुका पहले। आपने मेंडिसा निकालना सीख लिया भाई 6360। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फरमाया जा रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। तो अब क्या करेंगे भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकालेंगे और मेंटिसा भी निकालेंगे। सबसे पहले क्या डालेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ? सी लिख रहा हूँ। आप लोग वही समझ जाएगा, मैं पूरा पूरा अपने लिखूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मेंटिसा को क्या लिख रहा हूँ? एम लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या लिख रहा हूँ? सी से। मेंटिसा को किसे डिनोट करूँगा? एम से। तो आप लोग समझ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को सी से डिनोट कर रहा हूँ, मेंटिसा को एम। अब पूरा पूरा लिखूँ, इससे अच्छा मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ।
करेक्टरिस्टिक सी से मैंटिसा एम से, करेक्टरिस्टिक सी से एम मैंटिसा, करेक्टरिस्टिक सी एम मैंटिसा सी, करेक्टरिस्टिक्स एम मैंटिसा, करेक्टरिस्टिक सी एम मैंटिसा। 6 पार्ट्स है इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं भाई, करेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। करेक्टरिस्टिक्स तो आप लोगों को पता है बहुत आसान होता है। 8 लिखा, 8 नंबर है। अब बताइए पॉइंट का होगा, इधर होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड से चलें तो ये देखिए इधर ही पॉइंट है पहले नंबर पे। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा किस तरीके से लिखूँगा, पॉइंट तो मूव नहीं करना ना, इधर ही है तो इधर ही रहने देंगे। तो मूव ना इधर आगे जाना है ना पीछे जाना है, तो कितना मूव करेंगे, हिलेंगे ही नहीं भाई, हिलेंगे नहीं तो जीरो एक्सपोनेंट होगा। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, सिंपल जीरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब बात, अच्छा पहले काम करता हूँ, सबकी करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेता हूँ, फिर एंड में मेंटिस हम लोग निकालते रहेंगे। ठीक है। अच्छा अगर नंबर सेकंड पार्ट में मैं देखूँ तो आप लोग बताइए 5054 है, 5054 है। आप लोग मुझे बता सकते हैं इसमें के पॉइंट कहाँ पे, जाहिर सी बात है एंड में मुझे लेकर कहाँ पे आना है। वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड से चलेंगे, इधर से चलेंगे हम, लेफ्ट हैंड से चलेंगे हम। तो पहला नंबर क्या है भाई, 5 आ गया, 5 के बाद पॉइंट लगाना है, इधर लेकर आना है। कितना पीछे चलेंगे मुझे बताएं, एक, एक, दो, तीन। तो भाई इसको क्या लिखूँगा मैं, 5.05 एक्सपोनेंट कितना भाई, 1 2 3, 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, राइट से लेफ्ट गया, तो राइट से लेफ्ट क्या होता है, पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया भाई इधर, पॉजिटिव 3 लिख दिया पावर, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। अब लिखा हुआ है 9.992। तो पॉइंट तो देखें इधर ही खुद ब खुद इधर ही आएगा ना, पहले नंबर के बाद पॉइंट देखते हैं, तो पहले नंबर के बाद ही पॉइंट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी भाई, जीरो। क्योंकि ना तो मुझे पॉइंट इधर लेकर आना है ना इधर लेकर आना है, अपनी जगह पे ही तो ही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, सिंपल। अच्छा अब जो अब बताइए पॉइंट इधर का है, 3 पे, इधर है ना, 3 से पहले पॉइंट 3, 5.3। मुझे कहाँ पे लेकर आना होता है, पहले उल्टे हाथ पे चलता हूँ, लेफ्ट हैंड से चल रहा होता हूँ, पहले नंबर के बाद पॉइंट लेकर आना है। कितना पीछे चलूँगा, 1 2, है ना भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, सिंपल 2 हो जाएगी। डायरेक्ट काम करिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और देखें राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगी। अब मुझे बताएं पॉइंट इधर है भाई, उल्टे हाथ की तरफ से चलेंगे, पहला नंबर जो होगा उसके बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो चलिए 1 2 3, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी भाई, 3। मगर क्या है भाई, लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी भाई, माइनस में, पावर माइनस में रहती है ना। ये मैंने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। तो अगर अब ये समझ नहीं आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 की तरफ जाना होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल से समझा दी है। ठीक है, चलें आगे करते हैं। इधर पॉइंट कहाँ है मेरा, ये रहा। अगर उल्टे हाथ की तरफ से चले, लेफ्ट हैंड की तरफ से, वही नंबर का है मेरा, ये रहा। तो 3 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। बताएं कितना मूव करवाऊँगा इस पॉइंट को, 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर लिख दिया मैंने आपका 5। और लेफ़्ट से राइट गए तो आपका आंसर किस में होगा, माइनस में, तो मैंने 5 लिख दिया। अब आप लोग थोड़ा सा कुछ याद करिए, मैंने आप लोगों को कुछ कहा था कि भाई अगर कोई माइनस के अंदर आई करेक्टरिस्टिक्स तो उसको माइनस में हम नहीं लिख सकते, माइनस में लिखेंगे तो गलत होगा। तो किस तरीके से लिखेंगे भाई, मैं और करके इधर लिख देता हूँ, इस तरीके से 3 बनाएंगे, उसके ऊपर बार लिख देंगे, यानी कि -3 करेक्टरिस्टिक्स है ये। और इसको किस तरीके से लिखेंगे, बार 5 लिख देंगे। तो इसको लिखने का एक तरीका है ये। ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं इसका असल काम मालूम, मेंटिस का करेक्टरिस्टिक्स निकालना तो बहुत ही आसान हो गया। अच्छा करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा ये देखें इधर 8 लिखा हुआ है ना, ठीक है। कितने डिजिट है इधर, जितने भी डिजिट हो उसको माइनस करा दें 1 से। कितने डिजिट इधर, 1, तो 1 -1 0 हो गया। इधर कितने डिजिट है, 1 2 3 4, है ना, तो 1 से माइनस करा दें, तो 4 - 1 3 आ गया करेक्टरिस्टिक्स। इधर बताएं, अगर इधर देखें करेक्टरिस्टिक्स तो इधर है ना, 9 है मेरा करेक्टरिस्टिक्स। अब ये मत भूलिएगा कि 9.992 ये चारों करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो 992
टू तो हमारा मेंटिसा है ना, मैंने बताया डेसिमल पार्ट जो होता है वो हमारा मेंटिसा कहलाता है, और जो पॉइंट से पहले होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के कितने डिजिट है? सिर्फ वन डिजिट में, नंबर नहीं पूछ रहा, डिजिट पूछ रहा हूँ। सिर्फ वन डिजिट में 1 - 1 क्या होता है भाई? 0। इधर देखिए 7 6 5 3 लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स कितने नंबर डिजिट्स पे डिपेंड करता है? 1 2 3, है ना भाई? 1 2 3। ये तो मेरा मेंटिसा हो गया। तो क्या हो गया भाई? 1 2 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी? 2। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अगर इधर 0 पॉइंट कुछ ऐसा आ जाए तो भाई आप इस ट्रिक को आप लोग यूज़ कर लें, ठीक है। ये भी ज़्यादा आसान है, वो भी। वैसे तो मैंने आपको इतना इजी तरीके से बता दी चीज़ें, तो आपको वैसे ही ट्रिक की तरफ नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी ये जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं मेंटिसा। किसका निकालना है भाई मेंटिसा? 8 का मेंटिसा हमने निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। बुक को सामने रखते हैं। किसका मेंटिसा निकालना है भाई? 8 का, याद रखिएगा 8 का निकालना है, ये भूल मत जाइएगा। हमें निकालना है 8 का मेंटिसा, ठीक है। अच्छा, अरे मैं एंटी लॉगरिथम के टेबल में चल गया था। ये लॉगरिथम का टेबल है भाई, इसको देख लिएगा। 39 के ऊपर आपका एंटी लॉगरिथम का टेबल है 38 पे, और अगर आप देखें तो 35 और 34 के ऊपर लॉगरिथम का टेबल है, ठीक है। अच्छा, बात ये आती है कि इधर लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, और आपको ने बताया मेंडी से निकालने के वक्त कितने नंबर होना ज़रूरी है? 4 नंबर। तो जब 4 नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इधर 0 लगा देते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास 2 नंबर भी होंगे ना तो हम आराम से इसका क्या लगा लेंगे? मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है। वैसे 4 नंबर मैक्सिमम है, अगर मिनिमम की बात करें तो 2 नंबर होने चाहिए। क्यों 2 नंबर क्यों होने चाहिए? क्योंकि इसकी बेस लॉगरिथम की मैंने क्या बताई है भाई? 10 होती है। जब 10 होती है तो इसका लॉगरिथम का टेबल भी 10 से ही स्टार्ट हो रहा है। देखें 10 से पहले 9 लिखा हुआ, इधर नहीं लिखा हुआ, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? इधर 0 लिख दिया, 80 लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं? मेंडे से निकालते हैं। 80 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है बेस 10 होती है तो 2 डिजिट्स होता है। अगर मैं 8 का निकालने लिखूंगा तो 8 का तो देखें है ही नहीं ना भाई, टेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इधर है ही नहीं इधर। अच्छा, तो मैंने इसको 2 डिजिट्स बनाने के लिए 0 लगा दिया तो 80 बन गया। अब मैं ढूंढता हूँ 80 की लाइन ढूंढता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करूँगा? मैं इधर एक और 0 लगाऊंगा। अब बोलेंगे भाई इधर क्यों 0 लगा रहे हैं? इधर इसलिए लगाऊंगा ताकि रो में से भी देखूँ और कॉलम में से भी देखते हैं ना। तो 3 डिजिट्स का आपको पता होना लास्ट में ज़रूरी है, 2 डिजिट्स का नहीं, सॉरी 3 डिजिट्स का पता होना आपका ज़रूरी है, ताकि 2 डिजिट्स इधर से देखें और 0 को इधर से देखें, ताकि कॉन्साइड जो कट जाएगी वैल्यू वो आपका मेंटिसा हो जाएगा। मीन डिफरेंस पता हो या ना पता कोई ज़रूरी नहीं है इतना, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं पता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं? 80, 80 लिखा हुआ है तो रो में क्या करते हैं? 80 को चेक करते हैं। 80 का है भाई? इधर से लेफ्ट हैंड की तरफ 80 इधर देंगे, 53 आ गया, 54 55 56 57 70, 80 का है भाई? 80 ये रहा, 80 ये रहा मेरा, है ना। 80 का क्या चेक करना था? 0 चेक करना था। तो 0 क्या है? ये रहा 9031। आंसर क्या हो गया भाई? 9031, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या लिखा हुआ है? 5054। 50 के रो मालूम करूँगा इधर से, और 5 ऊपर से कॉलम मालूम करता हूँ। देखें क्या करता हूँ। क्या था नंबर? 5054। 50 का है भाई इधर मेरा? 50 ये रहा, ठीक है। अच्छा, ऊपर से क्या देखना है? 5 देखना है। इधर से मैं नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। हाथ देखिए मेरा 50 पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ गया मेरा? 7033। ये देखें ये रहा 50 ये रहा, और अगर ऊपर से मैं आऊँ 5 की लाइन में तो 7033 ये रहा मेरा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ पहले तो 7033, याद रखिएगा 7033। अब 4 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है? 505 के बाद क्या लिखा हुआ है? 4। 4 क्या है मेरा? मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस क्या है? 4 है। तो 4 देखें, ये रहा ना मीन डिफरेंस। 4 की लाइन में नीचे जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, और कहाँ पे आएगा भाई? 50 था ना, तो ये रहा 50, ये रहा 50 की लाइन में इधर से जाते रहेंगे। ये देखें 3 आ गया, 3 आ गया मेरा। अच्छा, नंबर क्या था भाई? सॉरी, ये 3 गिरा, 3 मेरा इधर आ गया, ठीक है। तो मेरा करेक्टरिस्टिक्स क्या था?
कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा आया था आपका, अलग अलग करें, 7033 आया था। ये रहा 7033, ये रहा और 3 ये रहा। तो क्या करूँगा, इन दोनों का बस मैं ऐड कर दूँगा, 7033 प्लस 3 को ऐड कर लूँगा, 7033 को ऐड कर लूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरा मेंटिस है 7036। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है 992। क्या करूँगा, डेसिमल को इग्नोर करूँगा फ़ौरन और लिख दूँगा 992। अब जो डबल 9 है इसको इधर से चलूँगा, 9 जो है ऊपर से नीचे आऊँगा, 2 डिफरेंस वहाँ से मालूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर इधर ही लिख लेता हूँ आसानी के लिए, 992। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका 2 डिजिट्स उठा लूँ तो 2 डिजिट्स इधर से उठाऊँगा और 99 आप लोगों को बता देता हूँ, इधर आ रहा है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, 99 के बाद क्या है, 9 है, तो इधर से क्या देखना होगा, 9 की नंबर, 9 का नंबर अगर मैं इधर से नीचे लेके जाऊँ यानी कि लास्ट ये है, तो क्या आ रहा है 996। क्या आ रहा है 996 और नंबर क्या आता है 992। और 2 अगर मैं देखूँ तो ये रहा 012, तो 99 मीन डिफरेंस का, तो 996 में 1 प्लस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, 996 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई 9967 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 99, क्या था 997 है ना, 6 में 1 प्लस करना 7 होगी, सिंपल। अब इसका 4 पार्ट भी अगर आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर किस का निकालते रहूँगा इतनी देर लगेगी तो वीडियो काफ़ी वीडियो की लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, डायरी लिख लेता हूँ, आप लोग निकालिएगा। ठीक है, इसका आएगा आपका 0.8839 आएगा और 5 का आपका आएगा 0.5172 और 6 का आपका आएगा 0.4771। तो आप लोग देख लें, आप लोग भी निकालने की कोशिश करिए। मैं 3 आपको बता चुका हूँ और 3 आपको मैं वो एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको करवा चुका हूँ। तो आप लोग माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो आप लोग को निकालिए, नहीं फिर भी नहीं समझ आता तो मुझे बताइए और व्हाट्सअप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे आप लोगों को मज़ीद गाइड में कर दूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया हमारा। आप लोग बोल रहे होंगे आपके भाई 30 मिनट्स में मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करवाया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है ये समझना आपको बेहद ज़रूरी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, क्योंकि अगर आपको यही समझ नहीं आएगा तो आप 2.4 में कुछ नहीं कर सकते, ना 2.5 में कुछ कर सकते, ना 2.6 में कुछ कर सकते, क्योंकि ये जो आगे की एक्सरसाइज है 2.4, 2.5, 2.6, ये काफ़ी मुश्किल एक्सरसाइज है। मुश्किल नहीं है वैसे तो, है आसान, मगर आपको लॉगरिथम लॉग निकालना आता हो, क्योंकि आगे आपने एंटी लॉग भी निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात देखें तो लिखा हुआ है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग, कि भाई इनके आपने क्या करना है, लॉगरिथम निकालना है। नंबर दिया हुआ है, इसका लॉगरिथम निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे इस नंबर को किसका बराबर है, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 9, इस नंबर को x के बराबर कर देंगे। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग x हो जाएगा, उल्टा हाथ पे भी बोथ साइड्स पे लिया है ना लॉग, तो लेफ्ट हैंड पे भी लॉग x हो जाएगा और राइट हैंड पे भी लॉग लग जाएगा, यानी कि लॉग 9 हो जाएगा। तो लॉग x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वो मैं अभी आपको उससे ज़रिए मालूम करके बता देता हूँ, टेबल के ज़रिए। ठीक है, बेफिक्र रहिए, मैं आपको भी ये करके बता देता हूँ किस तरीके से लॉग 9 निकलेगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, सबकी जगह यही काम कर लेता हूँ, इधर भी क्या करता हूँ, लेट करता हूँ x इज इक्वल टू बताइए 55.56। ठीक है, आप लोग को बता रहा हूँ कितना काम आसान है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर क्या करूँगा, लॉग की जगह लॉग लिखूँगा, x इधर लॉग लिया ना तो लॉग x हो जाएगा, इस इक्वल टू इधर लॉग लूँगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 55.56 हो जाएगा। इधर भी काम करता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, लेट x इज इक्वल टू 29.592 और क्या लिखूँगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए भाई, मैंने हर जगह लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग x इज इक्वल टू 55.6 लॉग x, यानी कि क्या करा भाई, सबसे पहले उस नंबर को x के बराबर लिया, फिर लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि लॉगरिथम निकालना था। तो इस जगह पे लॉगरिथम लिख नहीं सकता, दोनों साइड पे लगेगा, क्योंकि दोनों को बराबर क्या करना है, बैलेंस करना है।
और फिर मैं इस तरीके से लॉग की वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लॉग 9, तो लॉग 9 किस तरीके से निकालूंगा, आपको बताया है लॉगरिथम कितने पार्ट्स में कंसिस्ट करता है, 2 पार्ट्स में। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है आपका क्या, जी, मैंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपका, पावर 10 की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो बताइए इधर पॉइंट कहाँ है, इधर ही है ना, ना तो मैंने इधर मूव करना है ना इधर कहीं मूव करना है, पॉइंट इधर ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स उसका खुद ब खुद जीरो हो जाएगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, जीरो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है, पॉइंट से पहले तो मेरा नंबर आ गया 0 पॉइंट, ठीक है। मैंटिसा किस तरीके से निकालते हैं, यूजिंग लॉगरिथम टेबल। अब बताएं 9 है तो 4 डिजिट चाहिए होते हैं, तो बता दें इसके आगे मैं डबल ज़ीरो खुद ब खुद लगा देता हूँ। 9 है ना, एक डिजिट है, 4 डिजिट चाहिए होते हैं मैंने से निकालने के लिए, तो मिनिमम 3 चाहिए होते हैं, 3 बनाने के लिए मैंने डबल ज़ीरो लगा दिया। तो आप लोग देख लें, इसके भी मैं आपको 2 पार्ट करवा के दिखा देता हूँ भाई किस तरीके से निकालते हैं। 90 और ज़ीरो, 90 का ये रहा, 90 का ज़ीरो ये रहा, 9542, क्या है भाई, 9542 ये रहा, ठीक है। 90 का ज़ीरो, ऊपर से देखें ये ज़ीरो ही है, ठीक है। मुझे पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। 90 का ज़ीरो क्या होगा, 9542, सिंपल लिख देंगे 9542, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 0.9542। इधर लिख देता हूँ आंसर। ये सारा मैं रफ वर्क में काम करते रहूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आता रहे। इधर बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कितने डिजिट है, 1 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताई थी ताकि आराम से हम काम करें, शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हैं, वरना आप इसको पावर के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए बताऊँगा। 2 डिजिट्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पॉइंट से पहले डिजिट्स, तो कितने डिजिट्स है पॉइंट से पहले, 1 2, जो भी जितने भी डिजिट्स हैं उसको 1 से माइनस करवा देंगे तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो 2 है तो 2 में से 1 माइनस कराए तो 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका क्या निकालना है, मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए क्या करते हैं, 55.5 ऐसे ही लिखेंगे। पॉइंट को क्या करेंगे, सॉरी, पॉइंट को करते हैं हम इग्नोर करते हैं, पॉइंट नहीं लगेगा भाई। 55 और 56 से क्या करेंगे, ये हम करेंगे 55 को रो में देखेंगे, 5 को क्या देखेंगे, कॉलम में देखेंगे, और इसको किस में देखेंगे भाई, मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस। वही काम करते हैं, 55 को इधर देखते हैं और 5 को इस तरीके से देखते हैं। 55 को इधर देखते हैं, ये रहा 55 मेरा, 55 को इधर देखते हैं और 5 का है ऊपर से ये रहा, तो इधर से मैंने इसको कर दिया। अच्छा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 55, 55 है ना, 55 ये रहा मेरा, और फिर क्या है ऊपर से 5 की तरफ देखेंगे, 5 ये रहा, ये नीचे आए तो इधर कॉन्सेप्ट करके क्या वैल्यू लिखी हुई है, 7443। फिर क्या लिखा हुआ है, 6, मीन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 6, तो ये रहा 743 में अगर आप 5 को ऐड कर दें, तो 43 में 5 को ऐड कर दें, 43 प्लस 5 48 होगा, है ना। तो 7 क्या हो जाएगा आपका, 7448, ठीक है, 7448, 7443 आया था। अगर मैं बात करूँ इन तीनों की तो आंसर क्या था, 7443। मीन डिफरेंस मालूम किया तो 5 था, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो क्या आंसर हो जाएगा, 7448। चलिए अब करते हैं काम थर्ड पार्ट के लिए। क्या लिखा हुआ है, 29.592, है ना। क्या करते हैं वही काम करते हैं, लिखते हैं 29.592। टू को क्या करता है भाई, जैसे 4 डिजिट चाहिए ना, 2 को इग्नोर करो, खत्म बात। अब क्या करते हैं, 29 को रो में देखेंगे और 5 को कॉलम में देखेंगे। 29 को रो में देखेंगे, 5 को कॉलम में देखेंगे, 29 को कॉलम में देखेंगे और 5 को रो, सॉरी, 29 को हम रो में देखेंगे और 5 को कॉलम में देखेंगे। 4698, 4698 इधर लिख देता, 4698, ठीक है भाई, 4698। इसमें किसको प्लस करना है, मीन डिफरेंस को। मीन डिफरेंस किस में होगा, 9 में। इधर से आगे जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, जो हमने नहीं करा था। और 9 देखें ऊपर से, कहाँ है, लास्ट में 13 लिखा हुआ है ना। तो क्या करते हैं भाई, 13 को उसमें सिंपल ऐड कर लेते हैं। 4698 को 13 में आप ऐड करेंगे तो बनेगा भाई 47, और आई थिंक 11 बनेगा, 1900, जी, 4711,
ठीक है, बाकी आप लोग कैलकुलेशन खुद भी कर लेगा। तो इसका आप मुझे बता दें। अच्छा, इसका वो तो निकालनी भूल गए ना मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने डिजिट है, 1 2 2 में से 1 को माइनस करा 1 आ गया। अब इसका मेंटिसा क्या है भाई, 4711, तो लिखते हैं 4711, ये आपका आंसर है। अगर 4 पार्ट देखें तो 4 पार्ट भाई आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। हर पार्ट अब मैं नहीं करवाऊँगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, वैसे आप लोगों को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो 4 पार्ट भी आप इसका, 5 पार्ट भी आप इसका खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आएगी क्योंकि 0 लगा हुआ है ना, 0 पॉइंट इधर से जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड जाते तो क्या होता है, माइनस में आती है। और अगर आप इसको सिंपल वे में लोगरिथम मालूम करेंगे तो 469 लिखेंगे, 4 6 को कॉलम में देखेंगे, रो में देखेंगे, और 9 को कॉलम में देखेंगे, तो इसके आराम से वैल्यू क्या निकलेगी फिर आपकी, इसकी वैल्यू आपकी निकलेगी 6712। सिंपल है, मैं आपको करवा नहीं रहा इसीलिए, ठीक है, क्योंकि अब हर पार्ट में नहीं करवाना चाह रहा, सही है। अगर आप 6 पार्ट का इसका देख लें तो 6 पार्ट का भी मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ ज़रा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं भाई, 6 पार्ट भी मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो क्या होगा भाई, पॉइंट इधर है, इधर लेकर आने तो कितना कहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर कितने आएगी, माइनस में, तो आपका वो क्या आ जाएगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स -5। और 76 को क्या करेंगे, सिंपल 76 लिखेंगे और 0, 76 को रो में देखेंगे, कॉलम को 0 में देखेंगे, तो 8808 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग निकालिएगा, बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हुए, बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक नोट की तरीके से आप इसको याद रख लें। क्या भाई, इसको एक नोट रख लें और नोट की तरीके से आप याद कर लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर मैं नंबर लिखूँ 3.109 और एक नंबर लिखूँ 31.0.9 और एक और नंबर लिख दूँ भाई 3109 और एक और वर्ड लिख दूँ, एक और नंबर लिख दूँ, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ, 310 310.942, ठीक है। और एक और नंबर लिख दूँ भाई, कितने नंबर लिखूँगा आप कहेंगे, तो ये एग्जाम नोट आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका आराम से मज़े में निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ करेक्टरिस्टिक्स की, तो करेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से निकालते हैं, पॉइंट से पहले होता है वो करेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। कितने डिजिट है, 1 है, तो 1 - 1 0 निकल जाएगा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या निकल जाएगी, 0 निकल जाएगी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताइए, 3 डिजिट्स है, पॉइंट से पहले 3 - 1 2 हो जाएगा। कितने पॉइंट का है इधर बाद में, टोटल डिजिट्स कितने, 4, 4 - 1 3 हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं सारी, इधर लिख देता हूँ भाई करेक्टरिस्टिक्स सी, पूरा नहीं लिख रहा। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 3, 3 - 1 2, ये करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इधर क्या कर सकते हैं, इधर हम नहीं देख सकते, तो क्या करते हैं, लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा भाई, -3। करेक्टरिस्टिक्स हो गई, डायरेक्ट निकालें, मैं आपको माशाल्लाह बता चुका हूँ इतना, तो आप लोग डायरेक्ट निकालने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से आराम से करेक्टरिस्टिक्स तो आराम से निकलेगी, ठीक है। अगर आप लोगों की बात करूँ मैंटिसा, असल बात आती है मैंटिसा, और अगर मैं आपको बोल दूँ भाई कि मैंटिसा है इसका 31.09 1.4926 के इक्वल है, ठीक है भाई, बोलूँ ये मैंटिसा मैंने निकाला है, ठीक है, और मैंटिसा इसके पूरा बराबर है, ठीक है। तो क्या करता हूँ भाई, पॉइंट को तो इग्नोर करता है ना, वैसे पॉइंट को मैंने इग्नोर कर दिया, छोड़ो। पॉइंट को जब निकाल रहे होते हैं मैंटिसा तो पॉइंट को इग्नोर करता है, मैंने इग्नोर कर दी पॉइंट को, तो क्या बन गया 3109। 3109 का क्या होगा भाई, मैंटिसा 1.4926। इधर भी क्या करता हूँ मैं, पॉइंट को इग्नोर करता हूँ, नंबर क्या बनेगा 3109। इधर भी क्या करता हूँ, पॉइंट को इग्नोर करता हूँ 3109। इधर भी क्या करता हूँ, पॉइंट को इग्नोर करता हूँ, वैसे इग्नोर ही है, पॉइंट इधर लगा हुआ है, फिर भी चले इग्नोर कर देता हूँ। इधर पॉइंट को इग्नोर करूँगा तो क्या बनेगा 31094। अरे यार, ये तो 1 2 3 4 बन गए, 4 को भी इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ 4 डिजिट होने चाहिए ना, है ना भाई, 4 डिजिट होने चाहिए ना, तो 4 2 को मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो 4 डिजिट हो गए 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिजिट के मैंने से निकल सकता है। आपकी बुक आपको सिर्फ इतनी ही वैल्यू दे रही है। अब मुझे बताएं इधर क्या होगा, इधर भी क्या होगा, सिंपल 3109 लिख दूंगा। अगर इन सब का मैं मैंटिसा निकालूँ
आप लोग इधर अगर देखें तो पॉइंट्स में थे ना, आप लोग कंफ्यूज होंगे यार, पॉइंट्स में अलग है तो मेंटिसा भी अलग निकल रहा होगा, है ना भाई। नहीं, मेंटिसा देखें अगर हम पॉइंट को इग्नोर करें तो सब नंबर एक ही नंबर बन रहा है, तो सबका मेंटिसा भी क्या होगा भाई 1.49, सॉरी 1 तो नहीं होगा ना, 1 को तो हटा दें क्योंकि 1 तो आपका करेक्टरिस्टिक्स कहला देते हैं। तो आपका क्या होगा मेंटिसा भाई, सबका मेंटिसा होगा भाई 4926। सिंपल। अगर आप इस तरीके से देखें तो करेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ आपकी पॉइंट्स, अगर मैं आगे पीछे करूँ तो आपका सिर्फ किस में फ़र्क आएगा, करेक्टरिस्टिक्स में। मेंटिसा आपका हमेशा क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। बस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही बात है, ठीक है। अच्छा क्या करूँ, दोबारा आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया। देखिए अगर मैं बोलूँ 3109 किसका है भाई, उसका मेंटिसा निकाले क्या आ रहा है 4926, ठीक है। और बोलो ये सारे नंबर्स है पॉइंट्स, इधर पॉइंट लगा हुआ है, इधर बाद में पॉइंट लगा हुआ है, इधर उससे बाद में पॉइंट लगा हुआ है, इधर इधर पॉइंट लगा हुआ है, इधर पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आपकी करेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी। अगर मेंटिसा की बात करें तो मेंटिसा जाहिर सी बात है पॉइंट को इग्नोर करते तो सारे नंबर 3109 ही बनेंगे ना भाई, जाहिर सी बात है। तो जब 3109 होंगे तो 3109 का मेंटिसा क्या है 4926, तो सबका मेंटिसा क्या होगा 4926 ही होना चाहिए। अगर वेरिएशन आएगी तो किस में आएगी, सिर्फ आपका करेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आएगी। अगर अब भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं, वहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर भी समझ नहीं आए तो आप लोगों से व्हाट्सएप के ज़रिए कोई हेल्प अगर चाहिए हो तो मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूँ, वरना मेरी एडवाइस यही होती है अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें, ठीक है। नंबर 1 पार्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ़ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, आपको लोग एक लॉग की वैल्यू निकाल के दे दी है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू मालूम करें इन फॉलोइंग की विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। देखें इन्होंने क्या बोला है, आपको लॉग टेबल भी यूज़ नहीं करना, आपको बस वैल्यू निकाल के दे दें। तो हम क्या करेंगे भाई, जब वैल्यू निकालनी होती है हमारे को सबकी, तो क्या करता है भाई, मेंटिसा भी लिखते हैं करेक्टरिस्टिक्स भी लिखते हैं। तो बताएं मेंटिसा इसका क्या होगा 1 है, तो 1 में -1 जीरो हो गया। तो मेंटिसा तो आप लोग आराम से खुद निकाल लेंगे, बच्चों वाला काम है। असल बात आती है करेक्टरिस्टिक्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, चलिए मेंटिसा भी आप लोग को बता ही देता हूँ वीडियो में। 1 है भाई, 1 - 1 जीरो, 3 - 1 2, इधर क्या होगा बताएं, कितने आगे जाऊँगा 1 2 3, है ना। और लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने ये बार लगा दिया। इधर बताएं कितने डिजिट है टोटल 4, 4 में से 1 माइनस करें 3 आ गया। इधर कितने हैं 1 2 3, 3 में से 1 माइनस करें 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 माइनस करा तो भाई मेरा 5 आ गया। तो मेंटिसा निकालना तो हमारा बाएं हाथ का खेल है ना। अच्छा, वैसे मेंटिसा निकालना भी हमारा बाएं हाथ का खेल है, मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। जैसे बच्चों को ज़्यादा जो मुश्किल आती है ना वो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरीके से आप लोगों को समझाया है आप लोगों को काफ़ी सहूलत मिली होगी उससे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो फेस मैं करता हूँ प्रॉब्लम जो मैंने की थी प्रॉब्लम फेस, तो जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो प्रॉब्लम फेस बिल्कुल भी ना करें। तो भाई बात देखें, अगर मैं बात करूँ 3109, तो क्या करूँगा भाई, पॉइंट को इग्नोर करूँगा, इधर भी पॉइंट इग्नोर करूँगा, तो मेरा मेंटिसा क्या होगा 4926, तो मैंने लिख दिया। जीरो मेंटिसा को पॉइंट से पहले लिखते तो मैंने पहले लिख दिया 0 पॉइंट। और सबका क्या होगा भाई मेंटिसा मुझे बता दें 4926, तो मैंने लिख दिया 4926, क्योंकि नंबर सेम ना 3109 पॉइंट को तो आप इग्नोर करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल में ये सारा बताया है सब, ठीक है। क्या होगा 0.496, इधर क्या होगा मेंटिसा पहले आएगा और बाकी ऐसे लिख दें 4926 के नंबर सेम है ना, 3109 इसका क्या आया था आपका मेंटिसा 4926, तो मैंने 4926 ही लिख दिया। मगर ये क्या होता जा रहा है, सिर्फ वेरिएशन किस में आ रही है मेंटिसा में, इधर जीरो था इधर क्या हो गया 2। क्यों आ रही है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, पॉइंट को इन लोगों ने आगे पीछे करके दिया हुआ है। इधर देखें 3 आ गया, ये मेरा आंसर नहीं, जितने हैं ना ये सारे मेरा आंसर है, ठीक है। अच्छा -3.4926 अब इधर क्यों आया, क्योंकि नंबर देखें सेम है 3109 का आपका अगर बात करें मेंटिसा की, तो मेंटिसा क्या था 4926, तो मेंटिसा लिख दिया भाई 4926, सबके लिए सेम ही होगा, जाहिर सी बात है 3109 के लिए। अच्छा, इधर भी क्या होगा 3.4926, इधर भी देखें तो मेंटिसा पहले आएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका ये मेंटिसा की वैल्यू, करेक्टरिस्टिक्स पहले आएगा मेंटिसा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भी क्या था 3109, इधर मैंने 26 को क्या करा इधर इग्नोर किया, ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट चाहिए होते हैं, 4 डिजिट से काम हो सकता है। तो आप बताएं 3109 का क्या था मेंटिसा 4926, तो मैंने 4926 लिख दिया, ठीक है। अगर बात आए ये अगर क्या हमें दिया वो एक का लॉगरिथम और उसी वैल्यू से अगर हमें
हमसे खेला जा रहा हो और पॉइंट्स को आगे पीछे कर दिया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी चालाकी से बुक वालों ने आपको ये कहा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख के ऐसे घबरा भी सकते हैं कि भाई विदाउट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, ना आपके पास कैलकुलेटर और लॉग टेबल भी मना करेगा, किस तरह से निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपको एक की वैल्यू पता चल गई तो आपने 6 पार्ट्स की आराम से वैल्यू निकाल ली है। और अगर वेरिएशन आई है तो वेरिएशन किस में आई है, सिर्फ मैंटीसा के अंदर आई है। बाकी देखें तो वो सारी वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। और क्यों सेम है इसकी वजह मैंने आप लोगों को बताई है। जो आपसे सवाल पूछा गया इसके अंदर 3109 ही आ रहा है, 3109 3109 3109 3109 3109 और 3109 का आपका मेंटी से क्या है 4926। तो इसलिए मैंने सबके बाद 4926 लिख दिया है। तो इसी तरीके से मेरी आज 2.3 भी फिनिश होती है। ठीक है, और काफ़ी टाइम लेके मैंने और काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि अच्छा समझाया होगा। जाहिर सी बात है 50 मिनट वैसे नहीं हो गए। और और मैंने इसको यानी कि टाइम भी इसीलिए लिया 2.3 को, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोगों को 2.3 यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोग मेरे हिसाब से 2.4 और 2.5 पे बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि अगर आप चले गए तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होने के बराबर है। क्योंकि आगे आपको एंटी लॉग भी मालूम करना है। ठीक है, आगे आपको मज़ीद सवाल सॉल्व करने हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग 2.3 को पूरे आप ऐसा कर लें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, तो 2.4 2.5 2.6 तो आपको चुटकियों में निकलेगा। ठीक है। अच्छा, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मैंने, आप लोग उस पर से मुझे कांटेक्ट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं फ्रीली। ठीक है, और मैं दोबारा वही बात कह देता हूँ आप लोगों को कि अगर जैसे जाहिर सी बात है पूरी बुक सॉल्व करने में मुझे टाइम लगेगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो 9 क्लास 9 के हवाले से, किसी भी आगे जैसे किसी बच्चे का 4 चैप्टर स्टार्ट हो गया, 5 चैप्टर स्टार्ट हो गया, 6 स्टार्ट हो गया, 7 स्टार्ट हो गया हो, कोई सा भी स्टार्ट हो गया हो 13 15, तो वो मुझसे फ्रीली आस्क कर सकता है। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग मुझसे वहाँ से आस्क कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, लास्ट बात ये, अगर आप लोगों को मेरे हाथों के बने हुए नोट्स, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं एक रजिस्टर के अंदर। ठीक है, गाइड बुक ही समझ लें आप लोग। अगर आप लोगों को मेरी ये गाइड बुक चाहिए है, इसमें भी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे 5 चैप्टर हो गए। कोशिश यही है कि इस मंथ इंशाल्लाह ताला मेरा यानी कि अक्टूबर के अंदर मेरे तकरीबन 10 चैप्टर हो जाएं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये मेरी गाइड बुक चाहिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए। मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलता हूँ एक्सरसाइज 2.4 के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।